जय हिंद बच्चों। यह है चंद्र गहना से लौटती बेर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके अर्थ के बारे में जाना था, भावार्थ समझा था। तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। इसमें लेखक जो है रीवा नामक स्थान पर गया हुआ था, जहाँ पे चंद्र गहना इसको बोला जाता है। चंद्र गहना वहीं पर विद्यमान है, स्थित है, सिचुएटेड है। तो वहाँ से वह लौटा हुआ है और लौटते समय उसको कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखलाई पड़े। उसी का वह जो है वर्णन किया हुआ है अपने रचनाओं में। तो यहाँ भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया हुआ था। जो बगुला एक टांग पर खड़ा हुआ है, किसके लिए? मछली की तलाश में, मछली को खाने के लिए, और अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। और चने अलसी की शोभा का वर्णन किया गया था। इसमें जो है सरसों की बात की गई थी। सरसों के बड़ी बड़ी जो है टहनियाँ यहाँ पे दिखलाई पड़ी, देखा आप लोगों ने, पौधे दिखलाई पड़े। और उसके बाद फिर लास्ट में देखा जाएगा, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। यानी कि बगुले के बारे में बताया जा रहा है। वो बगुला बड़े ध्यान लगा करके उस तालाब के किनारे, पोखर के किनारे खड़ा रहता है। और जैसे कोई मछली हलचल करती है, तुरंत ही क्या करता है वो बगुला? अपना चोंच जो है उस जल में छोड़ता है और मछली को टप से पकड़ लेता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और अपने गले के नीचे कर लेता है, अर्थात अपने पेट में उसको हजम कर जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, उसी समय एक काले मस्तक वाली एक चतुर चिड़िया, चंचल चिड़िया आती है और श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन अपने सफ़ेद पंखों वाले, इसका पंख कैसे है? सफ़ेद रंग का पंख है, और झपट्टा तुरंत मारती है और क्या कहते, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। और जल के हृदय पर यानी कि उसी जल पर, उसी तालाब पर, पोखर पर वो टूट पड़ती है। किसके लिए? उस मछली के लिए। एक उजली चटुल मछली, चटुल मतलब चतुर, कुशल, स्किल्ड। एक चतुर मछली, होशियार मछली, कुशल मछली वहाँ पे एक दिखलाई पड़ती है। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, उसी को देखती है वो काले माथ वाली चिड़िया और उसको अपनी चोंच में भर लेती है और उसको आकाश में लेकर के उड़ जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है प्राकृतिक दृश्यों का, पक्षियों का, पहाड़ों का, पोखरों का, खेतों का, खेत खलिहानों का वर्णन किया गया है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और यहीं पर जहाँ से भूमि ऊंची है, थोड़ा ऊंचाई पर है, क्या हो गया? वहीं पर रेल की पटरी गई, वहीं से रेल की पटरी गई, रेलवे ट्रैक वहीं से गुजरा हुआ है। रेल का टाइम नहीं है, फिर भी यहाँ पे रेल के आने का कोई टाइम नहीं है, ट्रेन अभी नहीं आएगी। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, मैं यहाँ पर फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, स्वच्छंद हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन नहीं पकड़ना है, कहीं जाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कभी बैठा है अपने बारे में कह रहा है, मैं यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, ट्रेन नहीं पकड़ना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बाँझ भूमि पर। चित्रकूट नामक स्थान पर क्या है? पहाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, अर्थात ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, कुछ नीची पहाड़ियाँ हैं। और मैदान कैसे है? अनगढ़, अनगढ़ है और दूर दिशाओं तक फैली है, और दूर दूर तक यही पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और ज़मीन वहाँ की कैसी है? अनफर्टिलिटी वाली है, अर्थात ऊसर ज़मीन है, बाँझ भूमि पर, अर्थात उस ज़मीन में उत्पादकता नहीं है, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए उस ज़मीन को बाँझ भूमि बोला गया। बाँझ भूमि मतलब अनउर्वर भूमि, अनफर्टिलिटी वाली भूमि। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब देखिए रीवा नामक स्थान का यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। तो चंद्रगहना से लौटती बेर, इसमें क्या तात्पर्य है? रीवा नामक स्थान पर चंद्रगहना है। रीवा कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है।
इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, यानी कि रीवा में जो वृक्ष है कांटेदार स्थिति में है, कुरूप अवस्था में वहाँ पे खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टेटे टेटे। और वहाँ पर जहाँ पे पेड़ हैं ऐसे ऐसे, वहाँ पे मीठे मीठे रस को टपकाता हुआ सुग्गों का स्वर, सुग्गे मतलब तोतों का जो स्वर है, टे 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 की आवाज़ करता हुआ सबको सुनाई पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली मतलब जंगल, जंगल की जो शांति है, नीरवता है, साइलेंसी है, वह साइलेंसी को गायब करता हुआ वहाँ पे सुग्गे का टे टे स्वर सुनाई पड़ता है। और क्या होता है, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। और वहीं पर सारस, सारस क्या है, सारस एक प्रकार का पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है बताइएगा। उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। और सारस का जो स्वर है, सारस पक्षी का टिरटो टिरटो की आवाज़ से सुनाई पड़ता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, तुरंत क्या मन करता है कवि का कि मैं उड़ जाऊं आकाश में और पर फैलाए सारस के संग, सारस के संग मैं अपना पर फैलाए, पर मतलब पंख फैला करके सारस के संग उड़ जाऊं, वहाँ पे चला जाऊं जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, और इन सारस की युगल जोड़ी के साथ में चला जाऊं। युगल जोड़ी मतलब दो सारसों की, दो पक्षियों की जोड़ी वहाँ जिस हरे खेत में रहती है वहाँ पे मैं चला जाऊँ और क्या करूँ, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। और इन सारस पक्षियों के जोड़ों की कहानियों को चुपके से मैं वहाँ पे जा कर के सुनता रहूँ। तो यह प्राकृतिक दृश्यों वाली, प्राकृतिक छटाओं वाली ये कविता जो है यहीं पर संपन्न होती है बच्चों। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।